आपने अक्सर कई फिल्मों में ये सुना होगा कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा या तुम माफी के लायक हो ही नहीं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप लोगों को माफ करना शुरू कर दें तो आपका जीवन कितना सुखी हो सकता है। आज guruspeak.in में हम आपका स्वागत इसी उद्देश्य के साथ करना चाहते हैं कि आपको एक तनाव मुक्त और सुखी जीवन मिले। अपने जीवन में हम सभी जाने अनजाने कई गलतियां करते हैं, परंतु दूसरे लोगों के द्वारा की गई गलतियों के प्रति हम नकारात्मक, बहुत ही नेगेटिव सोच रखते हैं। हम उन्हें बहुत जल्दी माफ भी नहीं कर पाते। पर यह अलग बात है कि हम जब दूसरों के प्रति कोई गलती करते हैं तो वो हम भूल जाते हैं। हम अपने शरीर को कई प्रकार से साफ करते हैं जिससे कि जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होती रहती है वो निकल जाए, जैसे आंसू, पसीना, छींकना, इन सभी चीज़ों से हमारे टॉक्सिन्स अपने आप निकलते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि गुस्सा आना, डरना, तनाव में आना, इस तरह की जो नेगेटिव इमोशंस जब आपके होते हैं तो वो भी आपके शरीर में कई टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। और यदि हम उन टॉक्सिन्स को नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर में, मन में कई तरह की बीमारियां घर कर सकती हैं। इसीलिए हमें खुद को मानसिक स्तर पर स्वच्छ करना भी बहुत जरूरी है। तो ये कैसे करें और क्यों करें? इससे पहले कि हम ये जानें कि मानसिक शरीर को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, यह जानना बहुत ही जरूरी है कि मानसिक शरीर, जो कि हम मेंटल बॉडी के नाम से जानते हैं, वो आखिर होता क्या है। देखिए, हम अपने जीवन में हर रोज जो भी भावनाएं, जो भी थॉट्स को अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में लाते हैं, वो हमारे मेंटल बॉडी को बनाती है। हम एक दिन में करीब 6000 थॉट्स को अपने मन में लाते हैं। वो पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरह की होती हैं। यदि हम नेगेटिव थॉट्स को बहुत समय तक अपने मन में बनाए रखते हैं तो हमें बहुत सारी मेंटल, फिजिकल बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, चिंता, एंजाइटी, एंगर, जो बहुत कॉमन है आजकल, निराशा, एक होपलेसनेस हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो क्षमा जो है, क्षमा करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ना केवल अपने स्ट्रेस से बल्कि अपने नेगेटिव इमोशंस से भी मुक्ति पा सकते हैं। और यही वो तरीका है जिससे हम अपने जो इमोशनल टॉक्सिन्स हैं उनको अपने शरीर और मन से निकाल सकते हैं। क्षमा हमें मेंटल पीस भी देती है। और अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो यह देखा गया है कि क्षमा जो है, फॉरगिवनेस, ये अल्फा वेव्स को, यानी अल्फा जो तरंगे होती है हमारी ब्रेन में, उनको बढ़ाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो क्षमा यानी फॉरगिवनेस हमें मेंटल पीस देती है, हमें नेचुरली स्वस्थ बनाती है, हम हेल्दी रहते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर को भी ये बढ़ाती है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, हमारी इंट्यूशन भी फॉरगिवनेस से बढ़ती है। जब हम फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना सीख जाते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी है हमारे आसपास की, उस पर भी हम कम रिएक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी आलोचना करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे प्रति कई तरह की धारणाएं रखते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, हमें परेशान करने वाली, हर्ट करने वाली बातें बोलते हैं या वैसा बिहेवियर करते हैं। तो अगर हम उन्हें क्षमा करना सीख जाएं तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अफेक्ट नहीं करेंगी, इससे हम परेशान नहीं होंगे। जब हम किसी को बिल्कुल मन से माफ़ कर देते हैं तो हमारे जो विचारों में एक उधेड़ बुन चलती रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है और हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमेशा हमारा मन, शरीर शांत रहता है। हमारे अगले वीडियो में हम क्षमा मांगने एवं क्षमा करने यानी लोगों से फॉरगिवनेस लेने और उनको फॉरगिव करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे आप अपने मन के इस स्किल को पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे, यानी आप इस स्किल में बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे, बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे और फिर किसी भी बात से या किसी के भी व्यवहार से आप हर्ट महसूस नहीं करेंगे। तो क्षमा करने की सही प्रक्रिया को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें।